अच्छा रेशमा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप खुद को ड्रमर कहलवाना पसंद करती हैं या ढोलची या ढोलचन? ढोल प्लेयर। ढोल प्लेयर। या नहीं, ये तो आधा देखें, आधी पंजाबी मतलब सकाफत आपकी उर्दू और फिर लेकिन प्लेयर। इंग्लिश में ढोल को ढोल ही कहते हैं, क्योंकि अगर ड्रम कहेंगे तो बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हो जाता है, तो ढोल ढोल ही कहलाता तो है। ढोलचन बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, ढोलचन। मैंने कभी बोला नहीं। आपसे शुरू कर देते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज बल्कि से ये तो दूसरा आज कहता से है, तो कहते खुद थोड़ी कहता है बंदा। हाँ जी। हाँ जी। चलिए आज अच्छा, से एक तो start होता है करते ढोल हैं। जो बजाते हैं, एक जो ढोल सिपाही होता है, उसमें कोई फर्क होता है? ढोल के भाई क्या होता मेरे यहाँ ढोल सिपाही है, तेनों रब दियां रखा। है ये नहीं मुझे पता। अच्छा, आज देखे कैसी बात है, सुहाना भी है और ढोल भी है, ठीक है जी। तो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने। हाँ, तो ये इसके बारे में कहा हुआ है या वैसे? सुहाना के बारे में। दूर के ढोल सुहाने हैं, सदियों के अफसाने हैं, शम्मे मोहब्बत जल के समझ, हम तेरे दीवाने हैं। आया 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 दिल में उतर कर देखो जरा, चाहत के तहखाने में, आया, क्या बात है। सदियों के अफसाने हैं, दूर के ढोल ढोल सुहाने हैं। लो जी, लग रहा तुझे को 2-4 धमाला पाइया हुई ने। अच्छा, आपको ये मुहावरा अच्छा लगता है वैसे, दूर के ढोल सुहाने? आप इत्तेफाक करती हैं दूर के ढोल होते सुहाने? होंगे दूर क्योंकि के आपके ढोल। लिए तो करीब का ढोल भी सुहाना है ना। हमारे लिए करीब के ढोल सुहाने हैं, अगर आप इनको ढोल कहेंगे तो इसका उनके लिए मतलब क्या सुहानी है? होगी। अच्छा रेशमा, ये बताएं, आपसे सब लोग ये सवाल जरूर करते होंगे, जहां तक मेरा गुमान है, कि आप इंतहाई तालीम याफ्ता हो के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आपने तालीम हासिल की और फिर बिल्कुल ही एक टिपिकल ट्रेडिशनल फील्ड में आप चलेंगी, ढोल। पहले तो मतलब देखे ना, जैसे मैंने आपका कहा कि आपको ढोलची कहलवाना पसंद नहीं है शायद, और ढोलचन तो बिल्कुल ढोलचन बरवजने धोबन। तो फिर ये कैसे सफर हुआ अचानक, ये ट्रांसफॉर्मेशन कि म्यूजिक से इतना इश्क था, ये स्पेसिफिकली ढोल से मोहब्बत थी मुझे शुरू से या ही- ढोल वो जो उससे ढोल वो जो सराइकी वाला जो गानों में इस्तेमाल होता है, जो गलसुल ढोला। ढोला, उससे तो कोई मामला नहीं था नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे शुरू से ही डिफरेंट अगर उससे मामला है ना, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो गुस्सा उन्होंने टोला कह के तो सूटियां मारी, टोटियां मार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड ढोल, तो तब तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना इसको गेन कर जाऊंगी, और मैंने सिर्फ शौक की हद तक सीखा था कि मुझे बस ये ढोल आना चाहिए, और मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हो गई हुई थी इसको सीखने के लिए। मैंने बहुत सारे फेमस टीचर्स हैं, उनके पास भी क्लासेस। नहीं, यही मैं जानना चाहता हूँ ना कि अचानक इतना भूत कैसे सवार हो गया ढोल का? शुरू से ही आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेट। तो अच्छा। पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन हु इज प्लेइंग ढोल। अभी तो मैंने देखा और भी बंदियों ने जंप इन किया है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त सिर्फ मैं ही थी। नहीं, इसका मतलब है कि आपने जो ढोल बजाना शुरू किया या इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, वो सिर्फ डिफरेंट नजर आने के लिए किया, डिफरेंट करने के लिए। जी बिल्कुल। तो फिर आप आलू गोश्त में खीर डाल के खाना शुरू कर देती? बिल्कुल ही फर्क था। नहीं, पेट में दर्द हो जाता ना। म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था मुझे, बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे गिटार आना चाहिए, कॉन्गो आना चाहिए। अच्छा। मैंने कॉन्गो भी सीखा, उसके बाद गिटार सीखा। लेकिन जब से आई स्टार्टेड ढोल, सब इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और मेहनत वाला काम है। अच्छा। तो फिर एक ही इंस्ट्रूमेंट मैंने सिलेक्ट किया, वो ढोल था। अच्छा, ये कितना अरसा पहले की बात है? 5-6 years हो गए। अच्छा, इससे पहले हम देखते थे कि यूके में एक खातून है, वो टिपिकल जो पंजाबी स्टाइल का वो भंगड़ा बीट जो है वो ढोल बजाती हैं, उनसे आप इंस्पायर थी? नहीं, मैं रानी ताज से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं। बहुत अच्छा प्ले करती हैं वो। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैं इंस्पायर हूँ जसमीत से। शी इज़ फ्रॉम इंडिया एंड शी इज़ सिस्टर टू मी। उनसे मेरी, जब से मैंने ढोल स्टार्ट किए, मेरे साथ वो कांटेक्ट में है, और बेसिक ये आइडिया भी मुझे उन्होंने ही दिया था, व्हाई यू डोंट सिलेक्ट ढोल। अच्छा। मैं उनकी वीडियोस देखती थी। अच्छा, इसमें जाहिर है कि एक मर्दानगी इसलिए भी है कि ढोल खासी वजनी चीज है, इस 15 है ना, kg और मतलब कमर दर्द हो जाती बिल्कुल होती होगी, है। और काफी देर देर तक बजाना, उसको गले में पहनना ही मुश्किल है, तो वो इसलिए को आपको प्रॉब्लम नहीं आई? तो मेरा प्रैक्टिस वाला ढोल है वो 18 kg है, और जो मेरा ये कॉन्सर्ट वाला ढोल है जो अभी मैं प्ले करूँगी, ये 15 kg है। और मैं जब घर आती हूँ, मुझे ऐसे ब्रूजेस बने हुए होते हैं इवेंट से। जब मैं घर आती हूँ, हाथों में कॉर्न्स बने हुए होते हैं, ब्रूजेस बने हुए होते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है मेल और फीमेल का फ़र्क तो है ना। जब मैं ढोल पहनती हूँ, औरतें कुछ तो मानी। अच्छा, शादी हुई आपकी? नहीं। अच्छा, वरना शौहर को जगाने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है। हाँ, शौहर को जगाने के लिए, लेकिन फिर खवातीन ने सिर्फ वो ढोल पे नहीं ना मारना था, 2 इधर बीट मारनी थी, तीसरी में सिर च मारनी। दायां इधर तो बायां उधर। हाँ।
अच्छा, मैं कहीं देख रहा था कि आपको टेनिस का बहुत शौक था और आपके पेरेंट्स भी शायद आपको टेनिस प्लेयर देखना चाहते थे। जी, मेरी मदर को बहुत शौक था मैं टेनिस प्लेयर बनूं और मैंने अच्छा। खेला भी है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बहुत हेक्टिक रूटीन थी, पहले स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर कारी साहब हैं, फिर उसके बाद टेनिस खेलने जाना है, सारे साथ पढ़ना भी तो है ना। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी, तो फिर मुझे टेनिस स्किप करना पड़ा, मैं नहीं खेलना चाहती। अच्छा, वैसे एक बात है, रानी ताज हो या अरिश्मा हो, इस पॉपुलैरिटी में खूबसूरत चेहरे का भी तो कमाल होता है ना। क्या कहती हैं आप? हाय, मुझे शर्म आ गई। वैसे रेशमा के बारे में एक बात तो है, ये हर तरह के फंक्शन, ऑल मेल फंक्शंस में नहीं जाती, बहुत डिसेंट कैटेगरी में जाती हैं, बहुत डिसेंट गैदरिंग को ज्वाइन करती हैं। सिर्फ स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा वेडिंग शोज करती हूँ, सिर्फ फैमिली इवेंट्स जो होते हैं मैं वो करती हूँ। मैन इवेंट्स की मुझे बहुत सारी ऑफर्स होती हैं, जो मैं चार्ज करती हूँ उससे मुझे डबल कहते हैं, लेकिन नहीं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मेरी रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कुछ डिफरेंट है। अच्छा अरिश्मा, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने फन का मुजाहरा तो हमें दिखाएं ना, आप हमें भी तो आए शौक ना ही बहुत है। प्लीज, हाँ जी। तो आप अपने फन का आपने- मुजाहिरा मैं तो नहीं उनको कह रही। जो 4-5 मोस्ट पॉपुलर बीट्स हैं ढोल की, वो आपने हमें एक ही वन गो में आपने बतानी है। और Done है। चलें जी, आ जाए मैदान में फिर। आप भी प्लीज आए। चले हाँ, चले। हाँ। अच्छा रिश्मा, ये बताएं कि जो कबड्डी में जो ज्यादा बीट होती है वो कौन सी होती है? अच्छा, हमारे मशकी पंजाब में हमारे सिख भाई जो हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी बीट पसंद करते हैं? क्रॉस द बॉर्डर हाँ। यहाँ पे भी ट्रेडिशनल भंगड़ा चलता है, वो उसको हम तीन ताल भंगड़ा भी तीन कहते ताल। हैं, ट्रेडिशनल भंगड़ा भी कह सकते हैं, वो ये है। वो अच्छा, ढोल बेसिकली तो मेल है ना, या ढोलकी तो नहीं है, ये नहीं। ढोल है। तो आपने इसको इतने, या आपने मतलब ये परांदे शरांदे बांधे हुए हैं मेल को, इसका ये अरिश्मा इसका का रिश्ता ढोल है? है। ये अरिश्मा का ढोल है, अच्छा, अरिश्मा इसलिए। का नहीं, ये ढोल है। जब जिन्होंने मनता मननी होंगी ना, तो ढोल से कोई रस्सी बांधी। नहीं, ये गर्लिश ढोल है ना, इसलिए थोड़ा ये थोड़ा अच्छा। फैंसी है। या अच्छा रिश्मा, मेरी बात सुने, ढोल तो हमने देख लिया, आपने बहुत अच्छा बजाया है, शादियों पर ढोलकी भी बजा लेती हैं? ढोल की इंटायरली डिफरेंट है। वो मुझे बिल्कुल भी प्ले करनी नहीं आती। नहीं अच्छा। आती? नहीं। अच्छा, गाड़ियों के सलेंसर में जो ढोलकी होती है वो भी बजा लेते हैं। अच्छा रिश्मा, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आप कह रही थी, एक तो मुहावरतन कहा जाता है ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुई, तो आप हकीकतन सोने का I चम्मच। swear मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हाँ, हुई हूँ। जरा इसकी वजाहत बताएं। हाँ, जरा वो कैसे? हमें। वो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब वो मेरी मामा ने जब दोबारा उसको तोड़वाया था ना, तो उसकी 12 चूड़ियाँ बनी थी।
उस चम्मच की उस चम्मच की और प्याली की। मामा कहती हैं कि मुझे तो ये ख्याल ही नहीं था कि मेरे बच्चों की आगे शादियां होनी है, मैं उनको देती और वो मतलब उनके बच्चों वो कहते सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो मामा ने कहा बस मेरी तो आखिरी बेटी है तो अब मैंने क्या रखना है इसको करके, तो मामा ने फिर उसकी 12 चूड़ियां बनवाई। आप कितने बहन भाई हैं? हम आप? 3 बहनें। 3 बहनें। मैं तो सबसे बाकी छोटी 2 हूँ। में जरासीम है ये ढोल? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ और मैं सबसे ज्यादा लाडली हूँ। और जो कहती हूँ वही होता है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर्ड हूँ। एक होता है अच्छा। पैम्पर्ड, एक होता है डबल पैम्पर्ड, मैं उनमें से एक। अगर आप पैम्पर्ड ना होती तो कोई माँ बाप ढोल बजाने की इजाजत इतनी आसानी से ना दे सकते। अच्छा रिश्मा, आप बहुत सारे फंक्शंस करती हैं, तो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करेंगी? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद में एक वेडिंग शो था वो कवर किया, तो जिन्होंने मुझे लॉक किया हुआ था, वैसे मैं देख रही हूँ वो भाई, उन्होंने जब खाना खुला है और वो सबको होस्ट कर रहे हैं, जब लोग फ्री हो गए हैं, 2 सिंगर्स उन्होंने और लॉक किए हुए थे, एक मेल था और एक फीमेल थी। अभी मेरी टर्न बाद में थी, तो मैं देख रही हूँ उन्होंने एक एक टेबल के नीचे से जाके ना रोटी चावल जो भी गिरा हुआ था वो इकट्ठा करके ना अपने पॉकेट में डालते जा रहे हैं, और काफ़ी वेल सेटल्ड हैं वो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई अभी क्या कर रहे हो? कहता है डोल वाला बाजी, इस रोटी के लिए तुम तड़पता है, ये लोग कदर नहीं करता है। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो इतना बड़ा बंदा होके लोगों के पैरों से रोटी इकट्ठी कर रहे हैं, चावल इकट्ठे कर रहे हैं, और वो अपनी पॉकेट में डालता जा रहा है और हाथ अपने ना सर पे लगाता जा रहा है। तो वो मतलब उनके साथ गार्ड्स भी होते हैं, इतना स्टाफ होते हैं, किसी को भी कह सकते थे। तो मैंने स्पेशली उनको पूछा, मैंने कहा भाई अभी क्या कर रहे हो? कहते बाजी तुझे क्या पता रोटी का कितना कदर होता है, जब हमारे पास नहीं था तो इसलिए आज देखो हम कितना कदर करते हैं। तो लोगों को ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप मारूफ सिंगर ज़ीशान रोकड़ी के साथ बहुत काम करती हुई नजर आती हैं, तो लोग समझती हैं कि कुछ है इनके दरमियान, क्या रिश्ता है? अपना क्या माइंड परसेप्शन, जो जैसा हाँ। होता है उसको वैसा दिखता है। हाँ। ज़ीशान इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा कॉलीग है। हम्म। ही इज हैप्पीली मैरिड विद 1 किड। तो हमारा कोई शादी वाला तो सीन है नहीं है। और अभी लास्ट फिजा अली ने कहा कि आप उनको भाई कह दें, तो मैं कह देती हूँ भाई। अगर मेरे भाई कहने से आप लोगों के दिल में ठंड आती है तो मैं कह देती हूँ, मुझे भाई कहने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई नहीं कहेगा, आप अपनी मर्जी करें। अच्छा रेशमा, अपनी शादी पे आप ढोल खुद बजाएंगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा नहीं, कैसे? ऊपर आपके मैं दुपट्टा जब होगा और बारात मैं लेके आऊंगी, वो लड़का आती है लड़की लाती है, क्या होता है? बारात कौन लाता है? लड़का आता है। बारातों में ढोल तुम मुझे ये नहीं बजाती पता हो। कि शादी ना करें, अगर आपको ये भी नहीं पता कि बारात कौन लाता है। मैं ज्यादा मेहंदी के शूज करती हूँ ना, बारात के नहीं करती हूँ। बारात जरा मुतलका थाना होता ना, वो लेके आंदा था। ढोल वालों को तो वेले भी होती हैं, क्या आपको भी होती हैं? और सबसे ज्यादा कब हुई? बिल्कुल वेल सिस्टम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेल चोरी हो जाती है। मेरी टीम बहुत बंदा अच्छी ढोल पड़े या पैसे पड़े। और जिनका मैं पहले बता रही थी ना, जिन्होंने वो सारी रोटी इकट्ठी की, मेरे बैंड मेंबर ने किए पैसे चोरी। उसने ना ऐसे ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, तो उसके बटन्स जो ऊपर वाले वो खुले हुए थे, तो उसने ऐसे वो 500 वाला बंडल जो था ना 50,000 का, उसने उठा के ना अंदर डाल लिया। तो जिनका शो था उसके पास गए, कहते ए मेरा डोल वाला बाजी का पैसा निकाल, हम 20 साल पहले खुद चोर था, पैसा निकाल। बहुत अच्छे। रेशमा, आपकी फेवरेट बीट कौन सी है? फेवरेट बीट नंबर 1 पे मुझे धमाल पे करना बहुत अच्छा लगता है, और फिर भंगड़ा। चले थोड़ा दोनों थोड़ा थोड़ा सा। नहीं डोरी भी है इतने, किसी की कोई तेल मेहंदी या बाबे जुनेद साईं का कोई मेला लगा खलोता है, जेड़ा ढोल कुट्टी खलोती है, मेरे तो सिर नु दर्द हो गई है। कोई नहीं, बजान दे थोड़ा जा, चल ना हाँ बजा। हाँ हाँ, जे बहु शौक है ना तो उस भाई लेके उठ जा, रोड ते वन बजा। आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। नहीं, आप क्यों इधर ढोल बजा रही हैं? कैसे बजाती हैं? हाँ ऐसे समझाओ। बजाती हूँ, कैसे देखिए। बजाती हो? बंद कर इसको। बंद करे नु। ये अच्छा नहीं होता। अच्छा इस तरह लोगों के फिर अपना स्टेप निकल जाते हैं। बंद करें ढोल, क्यों बजा? तेरा नहीं पे डांस रुकदा। हाँ। चल नहीं ढोल बंद कर। नहीं है भी नहीं बजाती भाई। ओ भाई शरारता करेंदा ही। अब भाई तेरे स्टेप निकल जाते थे ना, हाँ। बुढ़ी तेरे पीछे आने होते स्टेप टुट भी तेरे सकते ने। मेरे नाल इस तरह ही होंदी पई है जी, ना मैं अंदर आराम कर सकना ना बाहर कर सकने। यार ढोल बजदा मेरा स्टेप निकलता ठा दाउन ते मार दिए। क्यों बजाते हैं आप लोग ढोल यहाँ पर? है मुझे ढोल बिल्कुल पसंद नहीं है।
और डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। हटना नहीं आपने। देखे किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते। आपका मतलब है मैं ऐसे नाचूंगा? नहीं। ओ हटते ना हटते, क्यों नहीं वो हटता, क्यों नहीं वो हटता था? एक उन्हीं मार दे। नाज़रीन, बिजली के बढ़ते हुए बिलों के इस अजाब में अवाम क्या कहती है ये तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? आज हमारी कवाल पार्टी अवाम के साथ साथ हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करेगी। और आज की इस कवाल पार्टी में एक ख़ास फीचर ये है कि इसमें एक ख़ातून कवाल जो उस्ताद चाहत अली ख़ान की करीबी अजीज़ा हैं, वो भी अपने फ़न का नमूना पेश करेंगी। जुनैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहत फ़तेह अली खान की दूर की करीबी अजीजा, ऑल द वे फ्रॉम झंग। लगदी ते किसे नु लगे खंग। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ संग। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे। मौसीकी शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मौसीकी शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जुनैद साहब, मेरे खानदान की सारे फिक्के आज फेसबुक में कवाल बने बैठे हैं। मैडम कोई बासी कलाम ही अनायत कर जी, मेरा जज्बा और फन आपके लिए हाजिर है। अलिफ बे पे ते, अलिफ बे पे ते, ते से, ते से, अलिफ बे पे ते से, अलिफ बे पे, अलिफ बे पे ते से, ते से, ते से था। दाल दाल जाल, दाल दाल जाल, दाल 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 दाल, चिकन महंगा दाल दाल, दो रोटियां दाल दाल, थोड़ी होर दाल दाल, तीन बंदे दाल दाल, दाल तेरी काली कदी पकाली कदी खाली, दाल तेरी काली कदी पकाली कदी खाली। ओ दाल तेरी काली पकाली कदी खाली। माशाल्लाह सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, सीख जाएंगे। क्या बात, क्या कहना, क्या। हाँ जी, हम आपको आवाम का रोना और हुकूमत के झूठे वादे सराइकी में हम आपको क्वाली करके दिखाते हैं। सानू भी दस कोई पासा, लोग कह रहे हैं कि केड़े पासे जाइए। सानू भी दस कोई पासा, ओए असां डोला किते वंजा, वे असां डोला किते वंजा, वे असां डोला किते वंजा, वे असां डोला किते वंजा। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਸਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सुन साहबा सुन, पासा होया सुन, सुन साहबा सुन, पासा होया सुन। सानू भी दस कोई पासा, ओए असां डोला किते वंजा, ओए असां डोला किते वंजा, ओए असां डोला किते वंजा, ओए असां डोला किते वंजा। ਸੱਜੇ ਵੰਜਾ ਖੱਬੇ ਵੰਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਜਾ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾ, सानू भी दस कोई पासा, ओए असां डोला किते वंजा, ओए असां डोला किते वंजा, ओए असां डोला किते वंजा। बिजली तो डरने दी लोड़ हुण काई नहीं, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, बिजली तो डरने दी लोड़ हुण काई नहीं, बिजली तो डरने दी लोड़ हुण काई नहीं, बिजली तो डरने दी लोड़ हुण काई नहीं, काई नहीं काई नहीं काई नहीं काई नहीं। बिजली दी तारा कपड़े पावा कपड़े सुकावा, बिजली न लावा ਖੰਬੇ ਲਾਵਾਂ ਖੰਬੇ ਲਾਵਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਵਾਂ ਸੋਚੇ ਲਾਵਾਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਵਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾਵਾਂ ਕੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਬਟਨ ਦਬਾਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਗਈ, ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਗਈ, ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਗਈ, ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਗਈ, ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਗਈ, ਹਾਏ। बिजली तो डरने दी लोड़ हुण काई नहीं, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, 300 यूनिट दा दलासा,
ਓਏ ਅਸਾਂ ਢੋਲਾ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਢੋਲਾ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਢੋਲਾ किते वंजा। भाईजान ये तो था आवाम का रोना। अब हुकूमत जो झूठ बोल रही है कि हमने आपको क्या क्या सहूलतें देनी है, फिर उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। बिजली तो डरने दी लोड़ होने कहीं नहीं, 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 बिल तो डरने दी लोड़ होने कहीं नहीं, बिल तो डरने दी लोड़ होने कहीं नहीं, लोड़ तो डरने दी लोड़ होने कहीं नहीं, लोड़ तो डरने दी लोड़ होने कहीं नहीं। 300 यूनिट दा दलासा ਓਏ ਅਸਾਂ ਢੋਲਾ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਢੋਲਾ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਢੋਲਾ किते वंजा। हुकूमत की तरफ से एक और बात कही गई कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे, महंगाई को भगाएंगे, सब चीजें सस्ती कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई है, उसमें कुछ सदाकत है। कहते हैं पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे, पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे। काका ये पैर खड़े होने वाले है ना, उतरे वो पैर नहीं ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਫੈਰ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे, पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे, पैरों पे अपनी बिजली बनाएंगे, छतों 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 पे अपनी बिजली बनाएंगे, सोलर से अपनी बिजली बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, सोलर लगाएंगे, धूप लगाएंगे, सूरज लगाएंगे, पैसे कमाएंगे, छतों पे अपने सोलर लगाएंगे, पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे, पैरों पे अपने खड़े हो जाएंगे, हाथ च फड़ के खासा ओए असां ढोला किते वंजा वे असां ढोला किते वंजा वे असां ढोला किते वंजा। रोंदी है कौम ते लख पई रोवे, रोंदी है कौम ते लख पई रोवे, ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਏਸੀ ਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ 35,680 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿੱਲ ਭਰ। हुकूमत दा बंदा रोंदी है कौम ते लख पई रोवे, 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 इन्हां दा रुकदा नहीं हासा ओए असां ढोला किते वंजा वे असां ढोला किते वंजा वे असां ढोला किते वंजा। इधर वंजा उधर वंजा उत्ते वंजा थल्ले वन पार टांगा विच टलम टलियां, पार टांगा विच टलम टलियां, करदा चुके बिल भरिया हुण दसो ओ ढोला असां किते वंजा ए ढोला असां किते वंजा ए ढोला असां किते वंजा। साडे प्यो ने रुल खुल जाना, 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 मीटर साडा कटे आ जाना, मीटर साडा कटे आ जाना, 1.5 लाख सानू बिल भी आना, 1.5 लाख सानू बिल भी आना, प्यो साडे ने रुल खुल जाना, प्यो साडे ने रुल खुल जाना, ऐश करे तेरा नवासा ओए असां ढोला किते वंजा ए असां ढोला किते वंजा ए असां ढोला किते वंजा। सानू भी दस कोई पासा ते असां ढोला किते वंजा। ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਫਾਲਿਜ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।